निकली है। यीशु ने कहा मुझसे कुव्वत निकली। अब आपने जब भी किसी को बरकत देनी है तो रसूल इकट्ठे होते थे इसलिए ताकि एक दूसरे को क्या दे सके, क्या दे सके जी, बरकत। स्वभाव क्या था, बरकत। स्वभाव क्या था जी, बरकत। इकट्ठे होने का मकसद क्या था जी, बरकत। आज देखें घरों में बरकत है, क्यों? क्योंकि इकट्ठे होने का मकसद ही नहीं समझे। इकट्ठा होने का मकसद क्या है, बरकत पाना। क्या करना जी, बरकत पाना। आज बड़ी प्यारी बात ज़बूर में से, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा संडे स्कूल की टीचर को और संडे स्कूल के बच्चों को, ये ज़बूर 191, ज़बूर 91 कितना जी, ये इसकी टोटल 16 आयतें हैं जी। ये सारे बच्चों को ज़बूर, ये बच्चों को आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी, ये ज़बूर। इसमें बड़ी जबरदस्त बातें हैं, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। निकाल लिया, सबने निकाल लिया। मैं भाई को कहूंगा सामने आए। अदन भाई, आप भाई के लाल को जगह, लाल के, हाँ जी पिछली लाइन, हाँ पिछली लाइन में, सॉरी रिक्वेस्ट है जी, लाल लाइन पर नहीं बैठना। ये लोकेशन ये क्लोज बनाई हुई है जी। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर उसका 91 बाब और उसकी पहली आयत। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, आमीन, जो हक ताला के कादरे मुतलक के साये में सुकूनत पाता है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है। अब पर्दा क्या था जी, हक ताला का पर्दा क्या था? हैकल में बनी इस्राइल में, ये आपको पर्दा पता कहां मिलेगा? गिनती की किताब में। अगर कलीसिया की तस्वीर देखनी है तो किस किताब में जी? गिनती में आपको तस्वीर मिल जाएगी किसकी? कलीसिया की। इस मारे जो स्टडी करने वाले लोग हैं, जिनके घरों में क्लासें होती हैं, वो जरूर जुमे वाले दिन वाले भी, जुमेरात वाले भी, कुछ ऐसे हैं जो जिनकी रेगुलर क्लास भी होती है, वो तो 100 में 100 नंबर लें। अगर 100 में से 100 नंबर ना लें तो फिर रेगुलर का। शिवाज भाई मैंने ठीक कहा भाई? जो रेगुलर क्लास लेना चाहता है वो कितना नंबर ले? 100 में से 100। कितना फल लाए? 100 गुना। 100 में से 100। तो हक ताला का पर्दा जो है आपको मिलेगा कहां? गिनती की किताब में। वो क्या करते थे? खैमे बनाते थे। हमने तो ये लोहे की चादरें लगाई हुई ना, ऊपर भी सेटों पर भी। वो लोहे की चादरें नहीं लगाते थे। वो क्या करते थे? चादर। वो लाल रंग की ऊपर छत डालते थे। किस चीज की? बकरी की खाल की। क्या करते थे जी? बकरी की खाल की क्या डालते थे जी? छत। तो उस खैमे में 12 कबीले थे। किसके? इस्राएल के। तो खुदा ने किसको कहा? किस कबीले को कहा? किस उम्मत को कहा? किन लोगों को कहा? मैं तुम्हारी मरासम लावी को। क्यों? क्या यारा उसके नहीं थे? क्या यारों को बरकत नहीं दी? लावी को क्यों? आपने ठीक कहा, लावी काहन थे। ठीक है, वजह सब। फिर जो उस टेबल पर रोटियां आती थी वो कौन खाते थे? लावी।
जो अच्छा सीने का, रान का, दूसरा जितना भी अच्छे अच्छे गोश्त आते थे वो कौन खाते थे? लावी तेल कौन खाता था? लावी मैदा कौन खाता था? लावी। क्यों? क्या सबब थी? क्योंकि लावियों को पहले कहा गया था तुम्हें कोई मराज नहीं दी जाएगी। जरा आप बैठ जाए, फिर उठ जाए। हाँ जी, उस वक्त उठ जाए जी। इनको क्या देना? कोई मराज ना देना। 12 को मराज दी और लावी को नहीं मिली। अब खुदा ने लावी को ही मराज क्यों ना दी? वजह फिर जुमे भी उनके काम लगा दिया। भाई पाक मकाम में सिर्फ आपने दाखिल होना, हारून के कबीले ने। किसने जी? दूसरा बाहर रहे। इनको अंदर बरकत मिलती थी और उनको बाहर बरकत मिलती थी। सबब क्या था? सुनिए, सबब मैं पहले आपको एक बात बता चुका हूं। सबब यह था, लावी जो था गैरतमंद था। क्या था जी? गैरतमंद। क्या था जी? गैरतमंद। गैरतमंद। किस चीज की गैरत? खुदा की गैरत। खुदा उसे अपना घराना बना लेता है जो गैरतमंद होता है खुदा का, जिसको खुदा की गैरत होती है। यीशु मसीह की बाबत भी लिखा है, किसी को याद है हवाला? लिखा, मुझे बाप के घर की खा गई। गैरत खा गई। उसने रस्सी का घोड़ा बनाया और परिंदे और कबूतर और जितनी चीजें थी, जानवर छुपाए, उन्हें भगा दिया। और बेचने वाले करेंसी वालों को तूने खुदा के घर को तजारत का मरकज बनाया, तजारत का घर बना दिया। अब चर्चों में भी तजारत हो रही है, बड़ी हाई लेवल पर। आपके अब अनकरीब एक और तजारत का अड्डा खुलने वाला है, उसका आगाज हो गया है। कौन सा? चलो पता चल जाएगा। ठीक है, बात क्या है? क्यों खुदा? क्योंकि वो खैमे में रहते थे, खुदा के करीब रहते थे, खुदा की गैरत थी। जब पहाड़ पर मूसा गया, उन्होंने नीचे बछड़ा बना दिया, तो मूसा ने कहा जो खुदा की प्रस्तश करने वाले हैं वो मेरे साथ हो जाए, जो बछड़े की प्रस्तश करने वाले हैं उसके साथ हो गए। और मूसा के साथ कौन घराना खड़ा हुआ? लावी। लावी खड़े हो गए। लावी खड़े हो गए। खुदा की गैरत। खुदा उनको अपना अजीज बना लेता है जो उसके घर की गैरत रखते हैं, जो उसके घर में काम करते हैं। हमने तो सोचा सिर्फ पादरी का काम है ना चर्च में, ऐसा ही है ना जी? हमने क्या सोचा हुआ है? अतवार वाले दिन जाएंगे, बैठेंगे, हर चीज लगी होगी, हम इबादत करके आ जाएंगे। तो घराना कौन बनेगा? घराना कौन बनना चाहता है? रोज मेरी बात की समझ आइए। हमें तो बारिश आ जाए ना, बारिश आ जाए तो हमें बहा कर ले जाती है। अतवार वाले दिन बारिश आ जाए तो हमें क्या करती है जी? बहा कर ले जाती है। अगर कोई और चीज आ जाए तो वो क्या करती है जी? बहा कर ले जाती है। इस घराने को गैरत ही बड़ी थी। वो बहन के बारे में भी इन्होंने गैरत रखी। दीना। दीना के मामलात में उन्होंने सबको कत्ल कर डाला। उन्होंने उनको कहा खतने करवाओ, तुम यहूदियत में हो। बाद में जाकर उन पर हमला कर दिया। सबब क्या था? उन्हें गैरत थी अपनी बहन की। ये कबीला गैरत वाला था, खुदा की गैरत रखने वाला। आज कहते जी चर्च ना जो मर्जी होंदा रहे, सानू की जिन्नी मर्जी तोड़ भन हो जाए। ओ जी चर्च वाले का मामला तो पा दी नहीं, हमें खुदा के घर की। यीशु को गैरत थी, उसने चर्च को तजारत नहीं बनने दिया। नहीं बनने दिया। तजारत नहीं बनने दिया। हमने भी चर्च को तजारत नहीं बनने देना। हमने किस में रहना जी? हक ताला के पर्दा में। तो फिर क्या होगा? पहली बात, हक ताला के पर्दा में रहेंगे तो किस बात का फायदा होगा? उसके साया में सुकूनत करेंगे।
उसके साये में। साया कहते हैं जो कोई ऊपर से चीज आए, जैसे वो लाल लाल रंग ऊपर था, अब आपके ऊपर भी लाल लाल रंग यीशु मसीह का हो, तो आप उसके लहू के साये में, जैसे आप गाते भी एक गीत, नहीं नहीं एक और है, मेरी लहू लहू मेरी पनाह है, तेरा लहू पनाह है हमारी, तेरा लहू हमारी पनाह। पनाह है। जब हम लहू के पनाह में रहेंगे, हक ताला की पनाह में रहेंगे, हमें पनाह में रहना है जी। पैगाम ये है, पनाह में रहना। तो इसमें इसने गवाही भी दी है, हमने पर्सनल गवाही छोड़ दी है। देखिए, तेरी गवाही जो कलाम के सबब से, तेरी गवाही जो कलाम के सबब से, जो कलाम के सबब से तुम्हें आजाद करेगी और तुझे फतह देगी। गवाही जी, आगे पढ़िए जरा मेरे भाई। वो कादरे मुतलक के साया में सकूनत करेगा। वो कादरे मुतलक के साया में, साय में की करेगा जी? सकूनत। देख ले, हम पैसे किस लिए कमाते हैं? सकून के लिए। तो सुकून कहाँ है जी? हक ताला बड़े लोगों के पास पैसा भी है, सुकून नहीं है। सुकून पनाहगाह में है, हक ताला के पर्दा में है। मैंने एक मुर्गी को देखा, ब्लैक कलर की थी, वो फैसलाबाद चल गई, राजा भाई ले गया, भाई अदन के पास भी रही, भाई अदन भी मुझे बताता था उसकी डारी बहुत थी। उसके 3 बच्चे थे ब्लैक कलर के, मैं नशहरा से लेकर आया था, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। मैंने रखा तो ये बिल्ला नहीं होता, बड़ा बिल्ला, पालतू नहीं था, वो पीछे हमारे वो थोड़ा जंगल टाइप ही है ना, तो वहां का बिल्ला था बड़ा। तो जब मैंने उसे देखा तो बिल्ले ने उसके बच्चे को पकड़ने लगा तो सारू पहली उन्होंने भजा छड़िया। उसने ये नहीं देखा कितना बड़ा है उन्होंने जनाब दो लहान करता उसने। कि उसकी तरफ। ये है पनाह। उसने अपने परों के नीचे से क्या किया हुआ? बच्चों को पनाह, सर्दी में भी बचा लेता है। बड़ी सोचने वाली बात है। पनाह मुर्गी की इतनी पनाह है, वो बिल्ले को, सांप को, और चीजों को, नेवले को, किसी को आगे नहीं आने देती, अपने बंदे को पै जाती है जी। आपके तजर्बा हुआ होगा, किसी को हुआ तजर्बा जी, मुर्गी ने बंदे को पकड़ लिया, मुकाबला करती है। फिर मैं यूट्यूब पर देख रहा था, वो अकाब मुर्गी के बच्चों को पकड़ने लगा तो भाई ने लहू लहान करता अकाब मुर्गी ने, क्योंकि वो बच्चों को अपनी पनाह में रखती है, उसे महफूज करना चाहती है। तो आप खुदा के परों में महफूज है। जरा सोचिए कितना के महफूज है, जरा गौर करनी है। मैंने इसलिए कहा इस ज़बूर के आपने रट्टे लगाने हैं। कितने महफूज हैं, बीमारियों से कितने महफूज हैं, दुश्मन से। पनाह जो पनाहगाह होती है ना जी, वो दुश्मन को हलाक कर देती है। बीमारी आपका दुश्मन, शैतान आपका दुश्मन। अगर आप पनाह में हैं, किसकी पनाह में, हक ताला की। तो फिर आप महफूज रहेंगे या नहीं? बोले जरा। अगर महफूज नहीं है तो फिर कहां आ जाए? हक ताला के पर्दा में। कहां जी? बोले जरा। हक ताला के पर्दा में। जब हम हक ताला के पर्दा में होंगे तो हम महफूज रहेंगे। बगैर हक ताला के पर्दा से महफूज नहीं रहते। जब मुझे कोई मसला बनता है ना मेरी बॉडी में, तो मैं फौरन देखता हूँ मैं पनाह से कहाँ निकला हूँ, मैं फौरन पनाह में आ जाता हूँ। जब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम बने तो गौर करो आप पनाह में है या, बोले आगे, फिर फौरन किस में आ जाए? लहू की पनाह में आ जाए, लहू की महफूजियत में आ जाए, लहू को कोटिंग बना ले। जैसे प्रेम भाई आप कोटिंग करके देते हैं ना फोन को, किसके लिए कोटिंग करते हैं? महफूज रखने के लिए, पनाह के लिए। आप कहते हैं अगर गिर भी जाएगा तो इसका नोक जो है वो खराब नहीं होगी, इसका फ्रंट खराब नहीं होगा, इसकी फलानी चीज मुझे इन्होंने लगा कर दिया, इन्होंने कहा इसको ऐसे कर ले, आपका
कैमरा महफूज रहेगा। इन्होंने मुझे कोटिंग, ये काश ने भी उतारी है, कोटिंग कर दी है। तो ऐसे आपको पनाह यीशु के लहू की कोटिंग दी गई है। हमने ईमान लाना है, यीशु के लहू की कोटिंग हम पर है। हालेलुया। अभी इकरार करना शुरू करें, मुझ पर यीशु के लहू की कोटिंग है। तो पनाह में आना है। किस में आना है जी? पनाह में, खुदा की हजूरी में आना है, खुदा की ममूरी में आना है। खुदा के दिन की सबसे बड़ा दिन कौन सा है, मुझे कोई बताए? मैंने कोई मुश्किल लफ्ज़ पूछा? नहीं तो आर बता दे। सबसे बड़ा और अहम दिन कौन सा है? मुकद्दस दिन कौन सा है? तो ये मुकद्दस जगह पर ही मनाया जाए। ये कहाँ मनाया जाए? मुकद्दस जगह में। कहाँ जी? बोले जी, बोले। करदा जगह तो दाऊद को ये मकाशिफा मिला, कहना मैं खुश होया, जगह में आकर लगे। आओ मुकद्दस जगह ते चलिए, आओ खुदावंद दे घर चली। आओ मुकद्दस, आओ मुकद्दस चले। गिरजा क्या है जी? गिरजा। गिरजा बोला तो नहीं लफ्ज़ लग रहा नहीं। कानों को? मैंने क्या बोला? गिरजा। गिरजा। अब गिरजा नहीं कोई कहता, चर्च। बिल्डिंग, हमारी बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, हमारा बड़ा ऐसा है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं। मुझे ये लफ्ज बड़ा प्यारा लगता है। कौन सा? गिरजा। गिरजा। वे गिरजा है, खुदा के हजूर आकर गिर जा, झुक जा, सजदा कर ले। गिर जा, गिर जा। हमें खुदा के हजूर आकर गिर जाना चाहिए। चर्चे भी बड़ियां शेखियां वजदी हैं, गिरे नहीं ना होंगे। जो मारते हैं पता है हम कौन कौन सी शेखी मारते हैं। गाने वाले, मीटिंग लीड करने वाले, कलाम सुनाने वाले, तलावत करने वाले, हम सब में शेखियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम गिरजे में आए हैं जिस जगह का नाम है गिरजाना। जिस जगह का नाम क्या है जी? गिरजाना। क्या करना जी? गिरजाना। मुझे बंदा कहता जी मैनू पादरी बनाओ, मुबशर का काम नहीं करता, उदों का ही गुस्सा किया जी एक मिसाल नहीं दी, आप ही नोट कर लो केड़ा नहीं है विच, उदों का ही गुस्सा किया है। भाई जगह रोकी ही है तो कहते डिमांड पादरी बनाओ। मैं क्या भाई जी पहले मुबशर वाला काम कर लिया, मुबशर की जगह रोकी है। नहीं समझे? वे मुबशर का किसी को विजिट किया नहीं, कोई फैमिली कोई 5 के फैमिलियां जित्तियां होन, कोई एक फैमिली जित्ती होए, कोई गैर जाके अन्नी मंडे शरीरां नूं मुड़ मुड़ अपने शरीरियां मुड़ मुड़ अपने मुड़ मुड़ त्याडे चाहिए, मुड़ मुड़ जेड़े बचाए गए आ मुड़ मुड़ होना चाहिए। मुबशर भी होना चाहिए, डीकन भी होना चाहिए, पादरी भी होना चाहिए। फिर चेयरमैन ने कहा भाई गल सुनो, पादरी का तो मुबशर का फर्क होना चाहिए, डीकना का फर्क। पादरी का यूनीफॉर्म ही फिक्स कर दो भी ये शर्ट पहने ताकि जावे पता चले ए पादरी है ते ए की है जी मुबशर है। ते साडे एडे लोग सादे आ मुबशर नूं भी पादरी कहंदे रहणगे। हम सादगी से बाहर हैं, हम बच्चे ना बने, दना बने। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हम क्या करें जी? पनाह में रहें, हक ताला की पनाह में रहें, उसकी कुर्बत में रहें, तो फिर बरकतें मिलेंगी, औलादों जैसी बरकत। फिर आपको खुदा ने इसलिए बुलाया ताकि तुम बरकत के वारिस हो, तुम बरकत के वारिस हो। तो फिर ये वारिस है ना, आपकी राह देख रहे हैं, आपकी कौमें क्या देख रही हैं जी? राह। तो इसका सबूत आपको मिल गया है, कौमें राह देख रही हैं। मैंने पहले आपको गवाही दे चुका, कौमें आपकी राह देख रही हैं, बेटों के जाहिर होने की राह देख रही हैं, कौमें राह देख रही हैं, लोग आपका राह देख रहे हैं, लोग आपका इंतजार करते हैं।
यार आज मेरे घर में मुबशर ने आना है, आज मेरे घर बुआ जी ने आना है, आज मेरे घर पादरी ने आना है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग चाहते हैं आपको खाना खिलाएं, लोग चाहते हैं आपको चाय पिलाएं, लोग चाहते हैं आपको पानी पिलाएं, लोग चाहते हैं आपको हदिया दिया जाए, वो सब कुछ अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं। तो जे खाना तुझे अपने घर ही खाते रहो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ रहेगा। मेरी जान पर बनी होती है मनादी के सिलसिले में, मैं इतना संजीदा लेता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ मैं पनाह में हूँ, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मेरा हक है क्योंकि मैं खुदा की मरास हूँ। अगर आप मरास बनना चाहते हैं तो उसके पनाह में आ जाएं, उसके पर्दा में आ जाएं, उसके घर में आ जाएं, उसके घर की काम की जिम्मेदारी ले लें। जे खुदा का घराना बनना, खुदा की मरास बनना, तो फिर क्या ले लें? उसकी पनाह। जो नीचे गेट पर खड़ा है वो भी खुदा के घराने का है, जो यहाँ खड़ा है वो भी खुदा के घराने का है, जो नीचे बैठकर खुदा का काम कर रहा है, गीत गा रहा है, अगर बजा रहा है या सिस्टम को चला रहा है या इस कैमरे को चला रहा है या इंतज़ाम को संभाल रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो वो खुदा की मरास है, खुदा उसकी मरास है। खुदा की चीजें और उसकी चीजें एक। तो हमें बजाने वाले, गाने वाले सारे मिलकर हम खुदा की पनाह में रहें। किस में रहें जी? आगे पढ़िए मेरे भाई। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वो मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। मैं खुदा के बारे में कहूंगा, मैं खुदा के बारे में कहूंगा, इकरार करूंगा। आपने इकरार किया, क्या इकरार किया? जो हक ताला के कादर मुतलक के आप कहें, इकरार करें। मैं कहूंगा खुदा के बारे में, मैं कहूंगा मैं खुदा की पनाह में हूं, मैं कहूंगा। आप कहें, मेरी बहन आप भी कहना शुरू करें, मेरे भाई आप भी कहना शुरू करें, मैं खुदा की पनाह में हूं, मैं यीशु के लहू की पनाह में हूं, मैं यीशु के लहू के पनाह में हूं। बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं यीशु मसीह के पनाह में पनाह में हूं, मैं महफूज हूं, मैं गवाही दूंगी अपने कलाम की गवाही। हमने गवाही छोड़ दी है, हम गवाही दे, मैंने निजात पाई, मुझे रहाई मिली, मुझे शफा मिली, खुदा ने मेरे लिए ये किया, खुदा ने मेरे लिए वो किया। हम गवाही देंगे तो गवाही के कलाम से आप शरीर पर गालिब, आप शरीर पर। मैं कहूंगा खुदा के बारे में, खुदा की गवाही दूंगा क्योंकि मैं खुदा की पनाह में हूं। जब आप कहेंगे ना तो ये इर्द गिर्द कुछ होगा। जब आप कहेंगे ना मैं खुदा की पनाह में हूं, तो आगे लिखा है, क्या लिखा है जरा देखते हैं जी। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। वो तवक्कल किस पर है जी? खुदा पर। तवक्कल किस पर है? खुदा पर। गोरे पर नहीं, खुदा पर। बोले बोले वेरी गुड बाजी क्लिक लैप। तवक्कल किस पर है जी? खुदा पर। दे लो, बगैर गोरे तो बन गया चर्च। आमीन। कहते नहीं बनते, बन गया। भाई साहब ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, वो भी ठीक बोल रहे। ठीक है जी। तवक्कल हमारा किस पर होना चाहिए? खुदा पर। चीजें आपकी तरफ आएंगी, उठनियों पर सोना आपकी तरफ आएगा, लोहे की जगह पर सोना दूंगा, चांदी पर सोना दूंगा, कीमती चीजें आपके लिए आएंगी और गैर कौमें तेरे बच्चों की खिदमत करेंगी और जो नहीं करेंगी उन्हें फना कर दूंगा। खुदा कहता है जिनका तवक्कल खुदा पर है। किस ज़बूर में है? मैं बताता हूँ, यसाया 60वें बाब में। सोना किस पर आएगा जी? ऊँटनियों पर। लोहा किस पर आएगा जी? ऊँटनियों पर। चांदी किस पर आएगी जी? ऊँटनियों पर। समुद्र की सारी फरावानी मेरी तेरी तरफ तरफ। आएगी। पहले की गल की उठ मुनव्वर हो। मनवर तवक्कल खुदा आते हैं, मैनू की करेगा जी? मुनवर करेगा। तवक्कल की मेरा खुदा आते हैं, असी तवक्कल खुदा आते रखी ते हर चीज हो जाएगी।
तवक्कल रख के असी कहना शुरू करिए बड़ा साउंड सिस्टम है 3 लाख रुपए का जी, छोटा नहीं लेना, नहीं तो यही चलाई दो। एक कोई मशवरा नहीं दे जी ए माड़ा ले लो, ए ले लो, ना जुगाड़ नहीं लाना। तवक्कल कहते थे खुदा पर जो किसी को चीज लईए, मैं ना जो कामरान को पैसे मंगागा ना ते कामरान दी हसीयत वेख के इंजी कामरान साहब ते कामरान साहब मेरे को 5 लाख रुपए धारा मंग लैन 6000 सोच असी की सोचते हैं पहले दसो जरा कहने जोगा है भी है कि नहीं क्यों लियास भाई ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਆਸ ਕੋ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਗਣ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਸੀਅਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? खुदा से ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? खुदा से ਸਾਡਾ ਤਵੱਕਲ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? खुदा पर ਇਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਵਾ ਵੱਡਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 3 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ क्या बात है ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਵੱਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? खुदा पर ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਵੱਕਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਘਰ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਵੱਕਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? मैं खुदा पर लेना अपना ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਹੱਸ ਪਿਆ ਸਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤਵੱਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਵੱਕਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਕਹਾਂ ਵੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਬੈਡਰੂਮ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 ਬੈਡਰੂਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਵੱਕਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਵੱਕਲ ਬਣਾਈਏ। ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਤਵੱਕਲ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਵੱਕਲ ਸੀ ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। किन्ना ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ बात मांगने से तवक्कल रखने से खुदा पर भरोसा, खुदा देना चाहता है। एक ऐड बता देता हूँ देने के हवाले से, कहता तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, और तुम्हारा मांग तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को सोना देगा, अच्छी चीजें ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਵੱਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਨਈਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ टच कर लें। पहले दिन से ही खुदा पर तवक्कल रखेंगे, पहले दिन से ही, क्योंकि हम उसकी पनाह में हैं। आप उसकी पनाह में हैं, आप उसकी। नाम है मैं बड़ी दफा सोचता हूँ, मैं रोज कई बार मोटरसाइकिल तक डिगे। अगली गल समझ जाओ, सट किनू लगती होएगी, पता नहीं की गल है। ड्राइवर तो मेरे तो ही होंदे ਅਗਰ ਬੁਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? चलान तो ही जानते होंदे होंदे ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਝਰੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਦਾ ਉਹ ਗੋਡਾ ਗਿਆ 2 मिनट बाद फिर सही हो जाता है। भाई बात यह है जब आप पनाह में रहेंगे। एक बड़ा खादम मर गया, बिशप साहब से किसी ने पूछा इसका सवाल, बिशप साहब ने कहा अपनी फिक्र कर ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ। फिर उन्होंने कहा बिशप साहब तुम दस दो, कहता पनाह च नहीं होएगा।
अगर आप एक्सीडेंट से मरते हैं ना जी, तो आप पनाह में नहीं। अगर आला बीमारी से मर जाते इतना अच्छा इलाज करवाने के बाद भी, तो आप पनाह में नहीं है जी। इतना अच्छा इलाज करवाने के बाद भी आप ठीक नहीं होते, तो आप पनाह में नहीं है जी, पनाह में आ जाए जी। आगे, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से, वाह, तुझे किससे छुड़ाएगा जी? अब फंदा आया नहीं होया है ना? किनवा फंदा हुआ जी? चौथा चौथी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, चौथी ले ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। पंजाब भी आ गया जी। ਕਹਿੰਦਾ ਛਡਾਵਾਂਗਾ इस फंदे को की करूंगा जी? छुड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि तवक्कल किस पर है? खुदा पर, पनाह किसकी में है? खुदा की, बाजुओं के किसके नीचे है? खुदा के बाजुओं के नीचे। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੜੈਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਏਗਾ? ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ठीक है। तो बात यह है हम किसकी पनाह में हैं, किसका हाथ है हम पर? हम शैतान से क्यों डरे? हम बीमारियों से क्यों डरे? हम परेशानियों से क्यों डरे? हम लाचारी से क्यों डरे? क्योंकि हमारा हम पर खुदा का हाथ है। यशाया को मकाशफा मिल गया, ये देखते नहीं, हाथ तो बुलंद है, खुदा का हाथ इन पर बुलंद है, ये देखते नहीं। मैं ईमान की आंखों से देख रहा हूं, ईमान की जबान से बोल रहा हूं, आप पर खुदा का हाथ है। हालेलुया। आप भी देखें, अगर आपकी आंखें ईमान वाली हैं तो हालेलुया। ये ईमान वाली आंखों से देखा जाएगा। किससे देखा जाएगा जी? ईमान वाली। जी आगे भी, और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा। किससे छुपाएगा जी? मुर्गी का तो देखा ना कि छुपाती है, इंज छुपा लेगा। ठंड लगन देगा? दसो दसो, बोलो बोलो। गर्मी, ए गर्मी का बहार, ए सर्दी का बहार, ए फलाना मुर्गी पर क्यों छुपाती है यार? इतने बंदा मुर्गी नूं जानने वाले दो तीन बैठे हाँ वे, क्यों मुर्गी पर छुपाती है? हीट, बॉडी की हीट देने के लिए। बॉडी की हीट देने वास्ते। कंबल उत्ते लिया तो कहते यार बड़ा मजा आया ना, ये डबल प्लाई का ही निके हो गए। ते परां दे केदे नीचे दे वेखो हां जरा गर्मी वेखो। हां जी वेखो आ रही है गर्मी हो गई, उस परां दी गर्मी, ओ परां दी कोई हीट, कोई गरमैश, कोई दा जोश वेखो, महसूस करो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਕੰਬਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਬਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਦਾ एहसास ही नहीं। मैं आज ये एहसास देना चाहता हूँ, हम उसकी पनाह और उनके परों की गर्मैश को नोट करें। फिर एक कुर्बत जाहिर होगी, फिर एक मोहब्बत जाहिर होगी, एक बेड पर जाहिर होगी जी। और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। आगे भी, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा। लो जी के तो जी रात की हैबत से डरेगा। जा पुत्र हो ना बाहर नहीं रहो। इस मारे मैं कहे बच्चों को कान में जबूर रट्टा लवा दो, वे रात की हैबत से ना डरूंगा, हैबत से तू ना डरूंगा। तू बच्चों डरोगे? संडे स्कूल वाले बच्चे हो, क्योंकि आपके साथ कौन है? खुदा, आप किसकी पनाह में हैं? खुदा की, खुदा की पनाह में है, बाप की पनाह में है जी। आगे, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उठने वाले तीर से। आपने ये परिंदा देखा किसी ने? मैंने ਜਿਹੜੇ गांव ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਂ ਤੋਂ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ, ਮੱਝ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਮੱਝ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਝ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਕ ਗਈ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ देगी। वो भी तेरे नुकसान। यशायाह को समझ मिल गई, कहता है कोई चीज बनी नहीं, बोलिए आगे, जो मुझे नुकसान दे। कोई चीज बनी नहीं, कोई असला बना ही नहीं, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मुझे नुकसान दे सके, क्योंकि उसका ये ईमान है। जब हमारा ये ईमान होगा तो हमें कोई चीज नुकसान, आपको मीठा भी नुकसान नहीं देगा, आपको नमक भी नुकसान नहीं देगा। कितने लोग हैं जो नमक नहीं खा सकते, कितने लोग हैं जो मीठा नहीं खा सकते, पनाह में आ जाएं। अगर नहीं तो शुक्र की बात है चर्च में कोई बीमार नहीं, आमीन। कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं देगी। यस। शर्त पना, यहां शर्त रखी गई है, ये शर्त है, ये इनका मुकाशफा है, आपका मुकाशफा तो इनसे बालातर है। ये तो शरीयत वालों का मुकाशफा है ना, अकल बख्शने के लिए है, अकल देने के लिए। आपका मुकाशफा इनसे बालातर है। इनके साथ था, आपके अंदर है, आपकी फीलिंग ज्यादा होनी चाहिए। इनकी शर्त है, आपकी शर्त ये है मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। इनके साथ है, शर्त है, आपकी शर्त फर्क है। आपको कहा तुम बेवफा भी हो जाओ तो भी मैं वफादार रहूंगा। ते हुण बेवफा ही रहना, चंगी शेर च ऐसा फजल हो गया, बेवफा ही रहना, चर्च आना ही नहीं। जिन्नियां फैमिलियां ते भी जगह छोटी है, हजियत तक ही होया है। उन्होंने पता है तो मिल गई, असी बेवफा भी होइए, साडा वफा ही फजल इसलिए नहीं हुआ कि बेवफाई रहो, बेवफा ही रहो। भाई आपका मुकाशफा फर्क है, आप उसकी मरास हो, आप उसके घराने के लोग हो, आप उसके खानदान हो, इसलिए कहता है नए सिरे से पैदा हो। जात देना चाहता है, जात में देखना चाहता है, जात में महफूज रखना चाहता है। जी आगे, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे वाह, और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। किन्नियां बदरूं एक बंदा सिटेगा, 1000। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਭੈਣ ਲੁਬਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਹੀ, 10,000। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਨਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਨਾਹ 'ਚ ਕੋਲ ਕਹਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਨਸੀਰਾਬਾਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਕੈਸਰ ਸੀ, ਯਾਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਬਾਜੀ ਛਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ, ਬਦਰੂ ਚ ਬੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਹਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਦਰੂਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਛਿਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾ, ਜਾ ਜੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਛਿਲੇ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई आप बदरूह से डरना नहीं है। एक और आपको आपके अहद की बात बता देता हूँ, अब आन में रवा के दरवाजे आप पर गालिब नहीं आएंगे, हालेलुया। आप पर मौत गालिब नहीं आएगी, आपको मौत कुछ नहीं कह सकती, आपको मौत देखकर थरथराए और काम में और भाग जाए। बेशक। और आपको हुक्म भी है आपका, सुनिए मुबश्शिर साहब, सुनिए आप भी, और उनके जाकर मुर्दे जिंदा करो। हालेलुया।
उनके जाकर उनके मुर्दे जिंदा करो। बदरूहों को निकालने के लिए तुझे कुदरत दी गई है, बीमारों को अच्छा करने के लिए कुदरत दी गई है। मौजों के साथ अपनी गवाही जाहिर करो, मौजों के साथ अपनी गवाही जाहिर करो। ये मौजे कैसे होंगे? जब दवाइया जिंदगी होगी, जब पनाह में होंगे, जब रोजेदार होंगे। यसू दे शागिर्दां को बदरूहां नहीं निकलियां तो उन्हें कहा मर्ज़ इंज नहीं ठीक होंदी, भला किंज होंदी है? दुआ और रोजा और दुआ और रोजे से। कवैर रोजा रखे करे, सुन ले कवायद, नहीं तो उन्होंने गाँव ना बदरूहां को नहीं निकलनी। मीटिंग लीड करने वाले रोजा रखन, उन्होंने मीटिंग लीड करना बरकत नहीं। रिदम बजाने वाला रोजा रखे, कैमरा चलाने वाला रोजा रखे, एक एक काम करने वाला, चर्च की सफाई करने वाला, चर्च की सेटिंग करने वाला, एल्डर डीकन जो जो होता, जो जो कैशियर, इन्हां दी हर चीज दे विचों कुदरत निकले। आमीन। दवाइया जिंदगी होई तो निकलेगी। ते शर्त की है? पनाह। शर्त की है? हक ताला दा पड़दा। बड़ा जबरदस्त ज़बूर है जी, बस थोड़ी जी आता मैनू कर लैंदे हो जी। लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी, वो तेरे नजदीक बदरू तेरे कोल तो जब वेख के ताप भी चढ़ गया। मैं फैमिली पूछया अगर ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ 'ਚ ਬਦਰੂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਯਕੀਨ ਦੇ ਬਦਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਯਕੀਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਯਕੀਨ ਕਾਦੀ ਦੇਈਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਆਣੇ ਨਾ ਪਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬਦਰੂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚੱਲ ਸੌਂ ਤੇ तंग ना कर, चल चले जाएगी। और कहे मैं बदरू उनका जा, तेरा इत्थे की काम है? तू तो सलीब ते मसलूब हो गई है, तेरे ते तो फदा पीता शादियां ना बजाया गया है, तेरी ते याद मिट गई है, तू ते रहलत कर गई है, तू ते नेस तो नबूद हो गई है। ते जे इन्नियां गल्लां तैनूं याद है तो न्यूंजी नहीं आउणा, उन्होंने पता ही नहीं याद आउणा ओदे कोल ही है जेनूं याद नहीं। रट्टे लाओ जी बाइबल। कामरान साहब बाइबल दे रट्टे लाओ, मुबशर साहब बाइबल दे रट्टे लाओ। भाजी अगर बाइबल दे रट्टे ना लगे तो थले बहवे करे। कवैर भी सुन लवे की लावे जी बाइबल दे रट्टे लाओगे तो मकाशवा बनेगा। नहीं तू भी रट्टे ला सकता है, तू इंतजामिया तू भी रट्टे ला। ओ भा तू भी पिछे जड़ा रोज रोज दे भरा तेरी गल करने आले दुआले किधर वेखने, ठीक है जी। रट्टे लाओ, बाइबल दे रट्टे लगाओ। रट्टे लगाओगे कहानी याद होएगी ते खुदा दा मुकाशफा बना देगा। एक बंदे को कहानी ही कौन नहीं, एक बंदे को कलाम ही कौन नहीं, ओदे ज़हन च कलाम ही नहीं ते मुकाशफा कोई नहीं बनना। मुकाशफा पढ़े लिखे ना नहीं है जी, मुकाशफे दा तलक तैनूं कलाम याद दे नाल। पढ़ा लिखा होना अच्छी गल है, कलाम याद होना अच्छी गल है। कलाम नहीं याद तो मुकाशफा नहीं बनना, जिन्ना मर्जी पढ़े पढ़ के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕੁੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਰਾਬਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ है जी। आगे पढ़िए जी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा। ले क्या करेगा जी? अपनी आंखों से निगाह, अपनी आंखों से निगाह करेगा। दुश्मनों का की होंदा जी? बुरा हाल। जे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ बुरा करता है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कोई ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? नाराजगी ਤੇ बनती है ਜਾਂ नहीं? उसके लिए सोचो जरा 2 मिनट। अगर ਤੁਹਾਡਾ बुरा करता ना नाराजगी बनती है ਜਾਂ नहीं? नहीं बन रही। बोलते ही नहीं पे भाई शबाज गल्ले दी बात आउंदी भैणा दसन। ते जे तुसी कहंदे बुरे वास्ते ते एक हुक्म भी है, की कर? दुआ नहीं, नाराज हो जा, मनना ही नहीं, मनाई जाओ, मनना ही नहीं। दुआ कर अपने सताने वाले के लिए, ये है बरकत की बात। दुआ कर, उसके लिए क्या कर?
ਦੁਆ ਕਰ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, इंज लगता है कि बर्बादी का रूह दिता गया। दुआ करिए, कहना तो उनको हलाक होता देखेगा। मैं तो आपके अहद की बात बताऊंगा, उनके लिए दुआ कर ताकि बच जाए, ताकि सेहतमंद हो जाए। जी आगे। और शरीरों के अंजाम को देखेगा, पर तू ए खुदावन मेरी पनाह है। वाह, कहता है खुदा तू मेरी की है पनाह। बंदा बड़ा गहरा है, इन्हों खुदा ने कहा ये मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। जी तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। कोरोना की आफत तुझ पर नहीं आएगी। कोरोना की आफत तुझ पर नहीं आएगी। पाना 5वीं ते 6वीं ते 10वीं जितनी मर्जी लहर होए ते हटते आफत नहीं आएगी। जी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी। तेरे घर दे नजदीक ये इंज लगदा पे घर दे सरबराह नाल गल होण दी। ओ बच्चो तुही दुआ कर लो, सरबराह दी नहीं, खुदा सरबराह नाल गल करदा पे। ओ तुही चल जो मेरी खैर वा। अवे लो सारे बहुते बच्चे ही आए हैं, सरबराह ते घर वा, खुदा सरबराह नाल गल करदा पे। यसू ने कली मां नूं बुलाया नहीं, और जो यसू ने कहा मुझे इनकी ओ गदी दे बच्चे निकले इनकी इनकी केना दी पूरे खानदान दे। थे खुदा ने मालूम होता सरबराह नाल गल कर रहा है। तेरे घर के खैमा के नजदीक कोई चीज देख लो। पनाह के फायदे, हजूरी के फायदे, ममूरी के फायदे, यस्सु के लहू के फायदे। उनके पास तस्वीर थी यस्सु के लहू की, आपके पास हकीकत है। हालेलुया। आपके पास हकीकत है यस्सु का लहू। जी क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। वाह, क्या करेगा जी? तेरी बाबत, तेरी बाबत की करेगा जी? के मानू फरिश्तियां है कैसी टीम है जी? स्कोटी देखी अपनी? मैं के पादरी ने देखो ना गन्ना ला रखी है, फरिश्तियां ते यकीन ही कोई नहीं। बिशु साहब ते मैं एक जगह ते गए थे, उन्होंने गन्ना शब्द लगा पीछे हट, चल पीछे हट पीछे हट। रब बिशु साहब ते छंड देता पीछे हट। कहता कोई तस्वीर बना ली ते मैनू भी बेईमाना बनाता ही। मेरे कोल फरिश्ते आ भाई, अगे भी ते पीछे भी। हुण अपने फरिश्तियां नाल गल्लां करो। तेरे लिए हुक्म दूंगा फरिश्तों को, इनकी क्या कर जी? हिफाजत। जो पनाह में है फरिश्ते आपकी क्या करेंगे? हिफाजत। हुण फरिश्तियां नूं गाने सुनाउंदे रही, ओ ते गाने नहीं ना सुनदे। तो ना कहना तू जाने तो सुन लेगा सन बस। फिर कितना कितना हुण फरिश्तियां नूं गाने सुनाउंदे रही। और लड़का आया नहीं, मैं कलाम सुनाया, तो छोटा सी, उदों एडा वड्डा नहीं, थोड़ा वड्डा हो गया ना, हुण सुन लैंदा है। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। दोस्त दोस्तों में सब चल। सोचिए जरा, हमने सोचना इस बात को, एक दफा फिर अपने घर में जाकर पढ़ना है ऐसे समझ के। वह पहले डर लगता लोग कानवे जबूर पढ़ना, डर फिर भी लगी जाता, कानवे जबूर भी पढ़ते डर भी लगी जाता, समझ नहीं सी आई। अज सानू कुछ समझ आ रही है ना जी कानवे जबूर की, भाई फरिश्ते मुकर्रर करांगा साडे वास्ते। फरिश्ते एडी वड्डी सिक्योरिटी, क्या किड्डे कीमती लोग। कहते जी बिल ग्रेट पाकिस्तान आ रहा है सिक्योरिटी दो, फलाना वजीर आजम आ रहा है सिक्योरिटी दो, इमरान खान आ रहा है सिक्योरिटी दो। तुसी इमरान खान नालों घट हो, नवाज शरीफ नालों घट हो, जरदारी नालों घट हो, तुहाडे फरिश्ते मुकर्रर होण दे। साडी फौजां ही आसमानी ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। साडी फौजां ही मैनू बड़ी प्यारी गल इत्थे याद आ गई। खादम सी जहाज से बैठा है, दूसरे मुल्क जाके कलाम सुना रहा सी, ते उन्हें ना जी खिड़की च जो तुहाडे चर्च दे अंदर नजर आ रहे ना इंज, वो वेख्या ते बाहर एक जश्न हो रहा, पानी वाला जहाज सी। तूने कहा ये की जश्न हो रहा? उन्हें पूछा यार की हो रहा? कहना यार इत्थे ना दूसरे मुल्क दा वजीर आया है ते ओदा इस्तकबाल होण डया है।
ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ? ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਤਮ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਦਮ ਆ। ਇੰਜ ਵਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾਦਾਰ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਸਤਾਦ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪੜੋ ਨਾ ਪੜੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ 'ਚ। ठीक है जी, आगे पढ़िए। कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। तेरी सब राहों में क्या करें जी? तेरी हिफाजत। रोड ते की करन, जॉब ते की करन, हिफाजत, जंगल दे विच तुहाडी की करन, हिफाजत, घर कल्ले बैठे ते की करन। मैं रतनपुरे सी ते मैं ना दो खतून बड़ा प्यार करदियां सी, बाजी रानी ते ओदी वालदा। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, 7 ਵਜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਵਾ। ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਜੀ ਬੜੇ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਆ ਰੋਜ਼ 2 ਦਿਨ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਘਰ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਘਰ। ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਲੂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਹ 'ਚ, ਘਰ 'ਚ, ਖੈਮੇ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ? हिफाजत करांगे। हिफाजत की जरूरत है। कौन करेगा? ते बंदे केड़े मुकर्रर कीते? फरिश्ते। हुण फरिश्तियां दे कोई तमाद है ते किड्डी ड्यूटी करने वाले जी? वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। वाह, क्या करेंगे जी? हाथों पर उठा लेंगे। की करेंगे जी? हाथों पर। हाय हाय, हत्थां ते उठा लैणे, जबरदस्त तरीके नाल हत्थां ते उठा लैणे। ਹੁਣ ईमान रखना तो फिर ਇਹਦਾ इकरार करना पड़ेगा। की इकरार करना पड़ेगा? मैं हक ताला के पर्दा में हूँ। और की इकरार करना चाहेगा? यीशु के लहू में हूँ। हाँ, ये भी इकरार करो, बाप तेरा शुक्र करता हूँ तूने मेरे लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया। इकरार करे। इकरार मुंह से किया जाता है तेरा शुक्र, और ईमान दिल से लाया। तो इकरार फिर कर लो, तूने मेरे लिए। फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। बोले बोले तूने मेरे लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। जी, आगे। बाप में तेरा ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। हाँ, ठेस नहीं लगेगी। प्यारा नु की नहीं लगेगी जी? ठेस नहीं लगेगी जी। तू शेरे बब्बर और इफ्फी को रोंदेगा। वाह, क्या करेगा जी? शेरे बब्बर और इफ्फी को रोंदेगा। रोंदेगा जी। तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आमीन आमीन। की करांगा जी? तूने मुझसे दिल लगाया। फिर बोलियो सारे। तूने मुझसे दिल लगाया। दो भैनों की घट आवाज आई है। तूने मुझसे दिल लगाया। भाई जरा बोलणगे। तूने मुझसे तो मैं तेन की करांगा? छुटता ही नहीं पिया। ना गुरबत चो छुटता पिया है, ना बीमारियां चो छुटता पिया है, ना परेशानियों चो छुटता पिया है। दिल किते होर तो नहीं लाया? जे दिल किते होर लगा है ते फिर को नहीं छुटना। दिल किहदे नाल लगाउणा पैना है? दिल से मुराद जान, रूह, बदन। ते जे दिल किते होर लगा ते जे दिल किते होर लगा तो फिर इंज कह देंदे 2 मिनट में कह देंदे दिल चीर के वेख तेरा ही नाम। ते जे दिल जिथे लगा है
ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਾ है दिल किस नाल ला लेना है खुदा दे नाल खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे आमीन आमीन